अलग अलग मामलों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रूबी आसिफ खान मेरे साथ मौजूद हैं। अगर बात पूजा अर्चना की कही जाए, 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। तो नवरात्रि में इनके द्वारा व्रत रखे जाते हैं। साथ ही अगर बात गणेश चतुर्थी की जाए तो गणेश चतुर्थी के दिन इनके यहाँ जो गणेश जी हैं वो स्थापित किए जाते हैं। कहने को ये महिला मुस्लिम नेत्री हैं, लेकिन अगर बात पूजा अर्चना की कही जाए तो पूजा अर्चना करने से ये परहेज नहीं करती हैं। यही कारण है तमाम लोगों के द्वारा इन्हें धमकी दी जाती है। किसी के द्वारा इन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है तो किसी के द्वारा जान से मारने का एक पत्र भी इनके घर पर डाला जाता है। हालांकि बीते दिनों की अगर बात कही जाए तो इन्हें विवादों में लाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन लगातार मुस्लिम महिला नेत्री होने के बावजूद भी इनके द्वारा पूजा और प्रतिष्ठान जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी रखे हैं। रूबी आसिफ खान मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले वो तस्वीर है जहां पर जो गणपति बप्पा हैं वो यहाँ पर विराजमान है और इनके द्वारा स्थापित किया गया है इन्हें, और इसके बाद इन्हें विसर्जन के लिए यहाँ से और कहीं ले जाया जाएगा। फिलहाल अगर मौजूदा समय की बात कही जाए तो इनके द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है और विशेष तौर पर यहाँ पर गणेश जी को स्थापित किया गया है। रूबी आसिफ खान से जानेंगे क्या कहेंगी, कब आपके द्वारा ये स्थापित किए गए और ये जो कार्यक्रम है कब तक चलेगा? ये मैंने कल स्थापित किए थे और ये 9 दिन के लिए ये कार्यक्रम 9 दिन चलेगा। 10वें दिन विसर्जन होगा नरोरा, जैसे मैं करती हूँ हर समय इसी तरह से करके आऊंगी। कब से क्या क्या काम कर रहे हैं? मुझे पूरे 7-8 साल हो गए इसी तरह से करते करते, लेकिन मैंने गणेश जी की जो स्थापना की है वो मैंने 4 साल से चालू की है और मंदिर की स्थापना भी मेरे यहाँ 5-6 साल हो गए। मंदिर की स्थापना भी है। भगवान श्री राम जी सारे देवी देवता हैं। मैं इसी तरह पूजा बराबर करती चली आई हूँ और सभी त्योहारों को मनाती आई हूँ। कोई फर्क नहीं मानती हिंदू मुस्लिम। बस ये कि सभी लोग, मैं चाहती हूँ एक संदेश देती हूँ एकता का, कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, त्योहार मनाएं। सभी लोग, कोई भेदभाव ना रहे किसी के मन में भी। मैं चाहती हूँ एकता का इसी तरह संदेश दें। हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में, तो हमें यहाँ अधिकार है खुलकर जीने का। तो मैं चाहती हूँ मेरे भाई सभी इसी तरह खुलकर सभी त्योहार मनाएं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहयोग करें, न एक दूसरे से जलें। ये बताइए, लगातार धमकियां वगैरह भी मिलती हैं। कुछ लोगों का आरोप है चर्चाओं में बने रहने के लिए आपके द्वारा ये कार्यक्रम किए जाते हैं, क्या इसमें सच्चाई क्या है? आरोप तो इसी तरह लगते हैं और मैं आरोपों को हंसकर टालती हूँ। क्यों कि जब कोई अच्छा काम होता है तो लोग बाग उसको गलत कहते हैं। अगर मैं गलत कर रही होती तो उसको सब लोग अच्छा कहते, एक तरफा। लेकिन मैं दोनों तरफ, दोनों धर्मों को, सभी मतलब धर्मों को मान के चल रही हूँ। मैं ये सोच के चल रही हूँ कि भगवान अल्लाह सब एक है, कोई अलग नहीं है, सबका ईश्वर एक है, कोई अलग नहीं है। लेकिन हमारी एक अपनी सोच है, हमने हर जगह भगवान बांट दिया है, अल्लाह को बांट दिया है। तो जो गलत सोच रखते हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल कहते रहे वो कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपना इसी तरह जो कार्य है जारी है वो जारी रखूंगी, करती रहूंगी। मैं एक संदेश देती हूँ ये आस पर कि कभी न कभी कि मेरा ये संदेश कामयाब होगा। और मुझे कोई लालच नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस हिंदुस्तान में। गर्व फक्र है मुझे कि इस बेटी हूँ, इसी तरह मेरी सभी बहनें और भाई मांगे। ये बताइए, हर चीज का पूजा अर्चना का भी एक विधि विधान होता है, तो क्या आपको विधि विधान यानी कि जो पूजा अर्चना के जो कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तृत जानकारी है? क्योंकि इसके पीछे बताया जाता है तमाम प्रतिष्ठान जो भी हुआ करते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें हुआ करती है। बिल्कुल, जब मैं भगवान गणेश जी की स्थापना करती हूँ, बिल्कुल मेरे घर में मांस, मच्छी, अंडा सब बंद हो जाता है। 10 दिन के लिए विसर्जन करके आ जाती हूँ। उसके बाद भी 1 हफ्ते तक कुछ नहीं मेरे घर में, जैसे कभी बनता भी है तो बिल्कुल नहीं बनता। उसके बाद भी कम से कम 15-20 दिन मेरे यहाँ कुछ नहीं होता। मैं पूरी अपनी आस्था के साथ में ये सब करती हूँ, जो विधि विधान है पूरी तरह निभाती हूँ, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर बैठा हुआ भगवान सब देख रहा है। मैं गलत करती हूँ या सही करती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि मैं उल्टा सीधा कुछ ऐसा काम करूं, ये भगवान को रख के अपने घर में, कि मैं पीछे कुछ करूं। लोगों की सोच अगर ये रहती हो अपने मन में
तो बिल्कुल गलत है, इस सोच को निकाल दें। मैं पूजा अर्चना भी करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, भगवान गणेश जी की आरती भी गाती हूँ जिस टाइम ये रखती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल विधि विधान के साथ रखती हूँ। ये बताइए, गणेश जी आपने आज स्थापित किए हैं, गणेश जी के भाई का क्या नाम था? गणेश जी के भाई का नाम तो बहरहाल ये है कि गणेश जी के भाई के, ये इतनी लंबी दास्तान तो खैर मुझे नहीं है, लेकिन मैं होले होले सब जानकारी रखती जा रही हूँ। जब मैंने इस चीज में घुसी हूँ तो पूरी जानकारी भी रखती जा रही हूँ। क्या लग रहा है, तमाम लोग जो है, एक फतवा भी जारी किया गया था जब पहली बार आपने कोई कार्यक्रम किया था, तो उस फतवे की सच कहानी क्या है? फतवे की कहानी तो यही है कि मैंने भगवान गणेश जी को रखा था अपने यहाँ, या मंदिर बनाया था, तो उसके लिए फतवे दिए हैं कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने, जो ना समझे, जो समझते नहीं है इस बात को, वो एक तरफा जो बात करते हैं सिर्फ, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। वो फतवे और दें, एक नहीं 10 फतवे दें, मुझे इन फतवों से कोई डर नहीं लगता। आसपास मुस्लिम आबादी है, तो किसी तरह का कोई आपको जो कहीं ना कहीं डर या फिर वो, क्योंकि पहले आपने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, क्या आपकी बात सुरक्षा मांगी है या फिर नहीं? मैंने पुलिस से कोई सुरक्षा नहीं मांगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं ये सुरक्षा के लिए करती हूँ, ऐसा मेरे भी कानों में सुनाया था, लेकिन मैं सुरक्षा के लिए नहीं करती। बिल्कुल मेरे यहाँ सुरक्षा नहीं आए, मैं अपने जिस तरह से पूरे विधि विधान के साथ जो भी करती हूँ कार्य, वो करती रहूंगी। मुझे सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, आते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है। पत्र वगैरह भी लिखा है? बिल्कुल, मेरे तो घर में खून के लेटर भी आए थे पहले, और मेरे पोस्टर लगा दिए गए थे। उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है जिसने मेरे पोस्टर लगाए थे, जिन जिन लोगों ने, वो सब मुझे मालूम है, मेरे खुला दुश्मन मेरे सामने हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको बुरा नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर उनकी कामयाबी मेरा बुरा करने में है तो बिल्कुल करें, मैं नहीं डरती। भगवान मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं है। जब अगर उसकी तरफ से आ गई है, ऊपर से भगवान की तरफ से मौत, तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है, नहीं तो मुझे कोई मारने वाला नहीं है सिवाय भगवान के, ऊपर वाले के। कब तक चलेगा ये सब? बिल्कुल चलेगा, जब तक जिंदगी रहेगी जब तक चलेगा। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ, करती रहूंगी। ये बताइए, एक भाजपा वरिष्ठ नेता का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था, आपके पद को लेकर हमें जानकारी नहीं है, यानी कि एक दावा किया गया था, सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हुई। वो उस कहानी के पीछे का सच क्या है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आप भाजपा से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं या फिर नहीं। हर कोई नहीं जानना चाहता, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मैं भाजपा से जुड़ी हुई नहीं हूँ। और दूसरी बात ये सबको मालूम है, सब जानते हैं मैं कब से भाजपा में हूँ, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। और रही उनकी अध्यक्ष जी की, तो वो जानते नहीं थे वाकई, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया था। मैंने बाद में पलटवार भी किया था, तो उनका बयान था कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, मैं उनको जानता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। तो वाकई वो मुझे नहीं जानते थे, कभी नहीं मिले, और न मैं कभी उनके पास गई, तो उन्होंने इसलिए ये बयान दिया था। लेकिन उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे संगठन के लोगों में सब आराम से हैं, सब कुछ है। कौन से पद पर हैं? मैं इस टाइम जयगंज मंडल से उपाध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा से। तो अभी ये कब यहाँ से ले जाए जाएंगे गणेश जी? ये ले जाए जाएंगे 10वें दिन। किस तरह से सुबह पूजा अर्चना वगैरह करते हैं? पूजा अर्चना जैसे आरती, भगवान जी की पूजा अर्चना होती है, दिया वगैरह जलता है, हार माला पहनाई जाती है, भोग लगाया जाता है, जैसे होती है उसी तरह से करती हूँ पूरे विधि विधान के साथ। जी बिल्कुल, ये थी रूबी आसिफ खान, जिनके द्वारा विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है, और गणेश जी को यहाँ के बाद स्थापित किया जाए, यानी कि यहाँ स्थापित किया गया है, फिर विसर्जन के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। अब देखना ये होगा, रूबी आसिफ खान लगातार लोगों के निशाने पर रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके द्वारा पूजा अर्चना से परहेज नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर तमाम चीजें लगातार वायरल भी हुई, उसके बावजूद भी रूबी आसिफ खान के द्वारा पूजा अर्चना नहीं छोड़ी गई। आखिर ये पूजा अर्चना कब तक रहेगी, ये बात रूबी आसिफ खान के द्वारा कहा गया, जब तक वो जिंदा है कहीं न कहीं पूजा अर्चना को अंजाम देती रहेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।